बनके रहमत कोई आता है चला जाता है। 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 सबको दामन में छिपाता है चला जाता है। सबको दामन में छिपाता है चला जाता है। सबको दामन में छिपाता है चला जाता है। पाँव रुक जाते हैं सिदरा पे किसी के जाते। पाँव रुक जाते हैं सिदरा पे किसी के जाते। और कोई आगे बढ़ाता है चला जाता है। और कोई आगे बढ़ाता है चला जाता है। मेरे इमाम का एक शेर है, फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिया। आप सबकी तवज्जो है मेरी तरफ? तवज्जो है? तवज्जो है मेरी तरफ? दो चीजें होती हैं ना, तो बंदा पढ़ सकता है और बहुत अच्छा पढ़ सकता है, बहुत अच्छा पढ़ता है। या तो माइक बहुत अच्छा हो तो आपको मुट्ठी में करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, या फिर आप जब बहुत अच्छा सुन रहे होते हैं तो फिर माइक की फिक्र खत्म हो जाती है। तो न माइक तो अल्लाह ही बस खैर करे, क्योंकि मैंने आज 450 किलोमीटर से ज्यादा बाई कार बैठ के सफर किया है। मैं आने की पोजीशन में नहीं था, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हालांकि हजरत मौलाना हैदर साहब को 6-7 महीना हो गया होगा मुझे तारीख देके, तो इसी डर से मैंने ये नहीं बताया कि मैं नहीं आ पाऊंगा या क्या क्या पोजीशन है। मेरे वालिद साहब की अभी 22 मई को मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, 29 जून को उनका 40वां था, और मैंने 26 जून से कोई प्रोग्राम नहीं किया, आज पहला सफर किया है। अम्मी की तबीयत खराब इतनी ज्यादा है कि कल मैं हॉस्पिटल से लखनऊ अम्मी को ला के घर पहुंचाऊं, और घर छोड़ के आने की पोजीशन नहीं थी, लेकिन मैंने हजरत को नहीं बताया। मैं लगभग 12 बजे के आसपास घर से बाई कार निकला हूँ 450 किलोमीटर तक, और मैंने इनको बगैर बताए मैं 10 बजे पहुंच गया, क्योंकि मैंने वादा किया था और आप सारे लोग आ भी गए। लेकिन ये माइक ऐसा है ना मेरे भाई कि मुझ जैसा इंसान तो एक कलाम पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सामने मुहर्रम का महीना है, रोज मुझे पढ़ना है। और ये जितनी मेरी आवाज ले रहा है बस अल्लाह ही खैर करे मुझ पे, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मैं कमजोर सा इंसान हूँ। आप लोगों के सारे या माइक के सारे थोड़ा सा अच्छा लगता है, बट ठीक है। एक कलाम जो अभी कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं आपका मूड बन जाए, जैसे आप कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ रहे थे वैसे कहीं आपने अगर साथ मेरा दिया तो कोशिश करूंगा। मैं बगैर माइक के भी आप तक पढ़ूंगा ना, तो बगैर माइक के भी मेरी आवाज आप तक जाएगी। आप बहुत ज्यादा लोग नहीं बैठे तो वहां तक तो मेरी आवाज इंशाल्लाह जाएगी, लेकिन यह है कि मैं आया हूं तो सुना के जाऊंगा इंशाल्लाह। बट एक बात मैं और कहना चाहता हूं, क्योंकि महफिल ये 10 रोज की है, और जब किसी बाहर से पढ़ने वाले इंसान को बुलाइए ना इतनी दूर से, तो वो पढ़ने वाला भी दिमाग में बहुत सारी बातें लेके आता है कि यार मैं पहली बार जा रहा हूँ तो मुझे ये ऐसे ऐसे वहाँ के लोगों को सुनाना है। तो जब अच्छा पढ़ने वाले किसी भी इंसान को बुलाइए ना तो माइक अच्छा रखा कीजिए। माइक अच्छा नहीं है, मतलब इतना बुरा है ना कि मैं अगर इसमें 1 घंटा 1.5 पढ़ दूंगा तो मैं कल परसों 3-4 दिन प्रोग्राम नहीं पढ़ सकता, इतना खराब माइक है। और हालांकि माइक वाले की बुराई मैं नहीं करता हूँ यार, नाराज मत होना, लेकिन तेरे माइक में मैं मुझ जैसा इंसान नहीं पढ़ सकता, तो जरा समझ इस बात को। बहरहाल पढ़ूं मैं, आप सबकी मोहब्बतों के साथ पढ़ सकता हूँ, थोड़ी देर पढ़ूं मैं, इजाजत है?
इजाजत है तो एक बार जरा बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। इसमें बेस बड़ा हुआ है जो गम गम कर रहा है। मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूँ, तुम हो कहाँ, मैं तुमको कैसे बताऊँ, कोई बात तुम समझ नहीं सकते। पता नहीं तुम जलसों में जाते भी हो कि नहीं। इतना खराब तो जलसों में माइक लगता नहीं है कभी यार। ये इतना बंधा हुआ है, इतना गरीब माइक वाला मैंने पहली बार देखा। मैं सही बता रहा हूँ मजाक से हटके। मतलब क्या है ये, कोई नाचने वाचने वाली महफिलों में जाता है ये सब माइक। अच्छी महफिलों में ये सब माइक थोड़ी आता है। बट पता नहीं आप लोगों ने क्यों इनको बुलाया हुआ है, कौन से ताल्लुकात हैं आप। पढ़ूं दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इसका बेस खत्म करें अगर आप जानते हो तो ट्रेबल बढ़ाएं, इसका बेस कम कीजिए, आवाज बेस अच्छी हो जाएगी। थोड़ा डिले मुझे चाहिए, रिपीट जिसे कहते हैं, आवाज जो पलटती है वो डिले मुझे चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो कर दीजिए, और ना कोई बात नहीं, मैं आप सबकी मोहब्बतों के सारे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। जैसे उठाते हैं ना आवाज दब जाती है, खत्म हो गई आवाज। ये सब करने के लिए थोड़ी होता है यार इतना टाइम। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। अब अगर कुछ नहीं कर सकते तो छोड़ दो बिल्कुल। मैं अगर ऐसी आवाज रही तो मैं इंशाल्लाह 1 घंटा पढ़ लूंगा, मैं कोशिश करके पढ़ लूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अब कुछ मत करना, छेड़ना नहीं, बिल्कुल ऐसी ही आवाज रहनी चाहिए जितनी इस वक्त है। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। सबको दामन छिपाता है चला जाता है, सबको दामन छिपाता है चला जाता है। पाँव रुक जाते हैं सीधे रात किसी के चाहते, पाँव रुक जाते हैं सीधे रात किसी के चाहते, और कोई आगे बढ़ाता है चला, और कोई आगे बढ़ाता। जैसे कसीदा बुर्दा शरीफ आप पढ़ रहे थे ना, वैसे ही पढ़ना है बस। बहुत ज्यादा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मैं आपसे कहने के लिए नहीं कहूंगा, बस एक मिसरा आपको याद करना है और वही पढ़ना है जरा बुलंद आवाज से, जितने मेरे सामने नौजवान बैठे। एक शेर मेरे इमाम का है, मैंने आपको सुनाया है, उसी की जिम्न में ये शेर सुनाता हूँ। मैंने इसको कहा था कि अब रहने छेड़ दिया। ये अजीब इंसान है यार ये। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। तवज्जो, उनकी आंखों से हर एक अश्क टपकने वाला, 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 उनकी आंखों उलमाए अहले सुन्नत जनाब कारी मोहम्मद अली फैज़ी नूरी कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर नारे नारे दोज़ख बुझाता। क्या
बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी आवाज और बढ़ा दे, क्योंकि ये माइक वाला जो मेरा भाई है ना, अल्लाह इसको हिदायत अता फरमाए। मैं इनसे तो आपकी आवाज बढ़ाने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि इनसे अपने माइक की सेटिंग नहीं हो पा रही। तो आपके इस माइक की सेटिंग ये क्या करेंगे, इसको तो आपने खुद करना है। तो जरा बुलंद आवाज से पढ़िए, बन के रहमान कोई चला जाता है, शहंशाह मदीना